इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या मंगलाचरण करूं। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप, हरिजन मंगल रूप। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं विचार करना शुरू किया कि क्या मंगलाचरण करूं, किनकी वंदना करूं। मंगल आदि विचारी रहा, तो समझ में यह आया कि वस्तु न और अनूप। भक्ति भगवंत गुरु के चरित्र के सिवा और कोई वस्तु अनूप है नहीं। अच्छा, मान लो मैं गणेश जी को वंदन करूं तो गणेश जी भक्त है, तो मैंने तो कह दिया कि भक्त। यदि मैं भगवान का वंदन करूं तो मैंने भगवान का नाम लिया ही। गुरु जी का नाम लूं तो गुरु जी का भी नाम ले लिया, भक्ति का नाम ले लिया। इन्हीं चारों में तो सभी है, जितने ऋषि मुनि देवी देवता सब इसी में है। तो मंगल आदि विचारी रहा वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते। श्री हरिजन के जस को गाने में हरिजन मंगल रूप, हरि के जन भगवान के भक्त ही मंगल स्वरूप हैं। हरिजन मंगल रूप, भगवान के भक्त लोग मंगल रूप हैं। मंगल मूरति राम श्याम जिनके उर राजे, कंठ तुलसी का माल भाल में तिलक विराजे। सबसे बढ़िया मंगल रूप कौन है? कहा भक्त। कैसे? कहा गले में तुलसी जी की माला और भाल में तिलक, मंगल रूप। मंगल मूरति राम श्याम जिनके उर राजे, जिनके हृदय में श्री राम श्याम विराजते हैं वही तो मंगल मूर्ति हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकला मंगल मूल निकंदन। कंठ तुलसी का माल भाल में तिलक विराजे, मंगल मन क्रम वचन रचन सबके हितकारी, मंगल गंग समान अमंगल अघहारी, अमंगलमय अघहारी। दरस परस मंगल परम सदा सत्य जिय जानिए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। हरिजन के संबंध ते मंगल चहुदिश मानिए। सब मंगल ही मंगल है। देखो ठाकुर जी हमारे हैं मंगल भवन या मंगलहारी। वे जिसके हृदय में विराजित हो जाएं, जिसके हृदय में विराजित हो जाए वो मंगल रूप है। मंगल मूरति लाडली, मंगल मूरति लाल, मंगल मूरति सहचरी, मंगलमय सब काल, मंगलमय सब काल य मंगल मूल न सावन, मंगल मोद विनोद महल मंगल मन भावन। मंगल भक्त रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल, कहे सुने अनमोद किए पावे वर मंगल। भगवान के भक्त ही मंगल स्वरूप है, मंगलमय है।
भक्त का जब मंगलाचरण किया जाता है तो ज्ञान भक्ति प्रकाशाय प्रेमोन्मत्ताय मंगलम नाम लीला विदग्धाय तीर्थीभूताय मंगलम अनन्याय रसज्ञाय लोक मंगलकारिणे भगवन मायाय भक्ताय मंगलाय सुमंगलम। भक्ति भक्त मंगल रूप, भक्ति मंगल रूप है। नरक सरग दोषे है जनों को बचाती, इधर उधर भागे दो मनों को मिलाती, भुक्ति मुक्ति श्रद्धा प्रेम की प्राण स्वरूपा, जयति भक्ति देवी भक्त मंगल स्वरूपा। भगवान स्वयं मंगल रूप है। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामाय कृष्णाय रसप्रदाय सु भक्त भक्ताय सराधिकाय गोविंद गोपी जन वल्लभाय सुमंगलम दीन जन प्रियम। सब मंगल ही मंगल है। गुरु जी मंगल स्वरूप है। अज्ञान अंधकार को जो विनाश करते हैं, अज्ञान ध्वंतस्य विनाशकाय चंद्रार्क कंजोप म विग्रहाय त्रितापहाराय कृपाकराय आचार्य देवाय सुमंगलम। तो भक्त मंगलमय, भक्ति मंगलमय, भगवान मंगलमय, गुरु जी मंगलमय, इसलिए और कोई मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं है। और आगे कहते हैं सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दुई सुघर कई हरिदास। सब संतन निर्णय कियो मथि पुराण इतिहास, ऐसा भी पाठ है और पाठ ये भी है श्रुति पुराण इतिहास। सभी संतों ने वेद पुराण इतिहास को मंथन करके, अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, मनन करके, चिंतन करके यही निर्णय किया है कि भजवे को दो ही सुघर, भजन करने के लिए दो ही सुघर माने सुंदर हैं। कौन कौन का? एक तो श्री हरि स्वयं और दूसरे हरि के दास। क्योंकि हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। दो ही तो हैं संसार में। भजन करने के लिए दो ही योग्य है। कौन? एक श्री हरि और दूसरे में श्री हरि के दास। सब संतन निर्णय किया, सभी संतों ने मिलकर निर्णय किया है भजन करने लायक दो ही है, भगवान और भगवान के अनन्य भक्त। बाकी संसार में कहा सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ मित सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। जब स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए कैसे कल्याण करेंगे? इसलिए हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भजबे को दुई सुगर कई हरिदास। दो ही हैं। एक बार एक सभा हुई। सभा में विचार ये होने लगा कि सबसे बड़े कौन हैं। जैसे कि भक्तमाल कार ने भी इस बात को कहा, कविजन करत विचार बड़ो कोई ताही भनीजे। कविजन करत विचार
बड़ों को ताहि भनीजे। और इसी संदर्भ में कुछ संतों ने और भी एक पद प्रस्तुत किया है। तो भक्तमाल के जो 56 संख्या 200 में स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, कविजन करत विचार बड़ों को ताहि भनीजे। सब लोग बैठे थे कवि लोग, तो किसी ने कहा पृथ्वी बड़ी है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं पृथ्वी बड़ी नहीं है, शेष जी बड़े हैं। तीसरे ने कहा नहीं शेष जी नहीं, शिव जी बड़े हैं। क्यों? कहा पृथ्वी को शेष ने धारण किया, शेष को शिव जी ने धारण किया। तो किसी ने कहा नहीं नहीं शिव जी भी बड़े नहीं है, क्योंकि रावण, तो तब कौन बड़ा है? कहा रावण बड़ा है। किसी ने कहा शिव जी भी बड़े नहीं है, फिर कौन बड़ा है? कहा रावण। कहा कैसे? कहा वो तो कैलाश सहित भगवान शिव को उठा लिया था। ऐसा कहा। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं रावण भी बड़ा नहीं है, तो कहा रावण से बड़ा बाली है। कहा क्यों? कहा बाली ने उस रावण को कांख में दबा रखा था। एक कहा तो मैं सकुचती रहा बाली की कांख, बाली बड़ा है। किसी ने कहा नहीं नहीं बाली भी बड़ा नहीं है, तो कहा बाली को श्री राम जी ने एक ही बाण से मार डाला, तो श्री राम जी बड़े हुए। तो किसी ने कहा नहीं नहीं श्री राम जी बड़े नहीं है। कहा क्यों? कहा श्री राम जी को हनुमान जी अपने हृदय में धारण कर लिए, भक्त लोग अपने हृदय में धारण कर लिए। तो सबसे बड़े कौन हुए? कहा भक्त। तो 256 में यह दर्शाया गया कि भक्त बड़े हैं। लेकिन दूसरी जो घटना है उसमें संत लोग बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। को कहावनी बड़ी, किसी ने कहा पृथ्वी बड़ी है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं पृथ्वी बड़ी नहीं, क्योंकि पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उससे कई गुना अधिक क्षेत्रफल सागर का है, इसलिए सागर बड़ा है। तो किसी ने कहा नहीं नहीं सागर भी बड़ा नहीं। कहा क्यों? को कहा अवनी बड़ी तासु दूनो समुद्र पुनि, सो अंजुलि भरी लियो ताहि सोख्यो अगस्त मुनि। किसी ने कहा सागर भी बड़ा नहीं है, क्योंकि उसको तो अगस्त जी ने 3 अंजलि में पी गए। अगस्त जी बड़े हुए? कहा नहीं नहीं अगस्त जी भी बड़े नहीं। कहा क्यों? कहा अगस्त जी इतने बड़े विशाल आकाश के किसी कोने में अगस्त नाम के तारा बन करके किसी कोने में रहते हैं, अगस्त तारा। ऐसा कहा? और उस अगस्त नामक तारा के प्रकाश रात्रि में थोड़ा चमकता है, लेकिन सूर्य उदय होने पर वो दिखता भी नहीं दिन में कि अगस्त नाम का तारा है कहाँ। वो तारा दिखता भी नहीं, अगस्त जी दिखते भी नहीं कहाँ है। सो तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य बड़े हुए। कहाँ? सूर्य तो बड़े हुए, पर दूसरे संत ने कहा नहीं नहीं सूर्य भी बड़े नहीं। कहा क्यों? कहा वो सूर्य कैसे बड़े हो सकते हैं? वो सूर्य तो भगवान के नेत्र है, नयन दिवाकर। तब इसका मतलब ये हुआ कि भगवान बड़े हुए। कहा नहीं नहीं भगवान भी बड़े नहीं हैं। फिर क्या? कहा कि भगवान को भक्त अपने हृदय में बसा लिए। चक्रपाणि हरि जनन के हृदय कमल कियो बास, भगवत लघुता विष्णु लो, भगवत लघुता विष्णु लो दीर्घ हरि के दास। तो इस छंद में, इस 56 में और भक्तमाल जी के 200 संख्या 56 में भी भक्तों को बड़ा दिखाया गया। अब एक घटना और सुनिए। एक बार की बात है, सब लोग ऋषि लोग आपस में बैठे, बड़ उपास्य को सबको स्वामी, क्षमा सिंधु प्रभु अंतर्यामी। ऋषि लोग आपस में बैठे, कहा कि सुनो ये बताओ त्रिदेव में सबसे बड़े कौन है? बिरगु जी ने कहा कि ये कार्य मेरे ऊपर सौंप दीजिए, मैं परीक्षा करके आता हूँ त्रिदेव में कौन बड़े हैं। कहा ठीक है आप बताइए। बिरगु जी गए परीक्षा लेने के लिए, और महात्माओं का समाज बैठा है, सभा बैठी है, बड़ी संख्या में ऋषि मुनि महात्मा, ये ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ऋषि सब बैठे हुए हैं। बिरगु जी गए ब्रह्मा जी की सभा में,
ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, रे भृगु, कब से तुम इस प्रकार से धृष्ट बन गए हो, अभी तुमको मारता हूं। ब्रह्मा जी उठे दंडित करने के लिए, तो भृगु जी वहां से भाग लिए। भृगु जी ने कहा, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो नाराज हो गए। अब मैंने क्यों नहीं प्रणाम किया ये तो समझे नहीं, लेकिन नाराज हो गए, ये बड़े नहीं हो सकते। चले आए, गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने कहा, आइए आइए भाई साहब आइए। और इस प्रकार से वह आगे बढ़े मिलने के लिए, तो भृगु जी ने उनको अपमान कर दिया, कहा तुम अधर्मी हो और ढोंगी हो, कपाली हो, भस्मी हो, आदि आदि कह करके बड़ा अपमान कर दिया। भगवान शिव ने कहा, अच्छा, उठाया त्रिशूल। त्रिशूल उठाया तो भृगु जी वहां से भाग लिए। जब वहां से भाग लिए तो भगवती पार्वती जी ने शिव जी को रोक लिया कि नहीं नहीं स्वामी, आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए। कहा नहीं, भृगु को मारूंगा जरूर। कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। अब भृगु जी पहुंचे बैकुंठ। भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी की गोद में सिर रख करके सो रहे थे। पहुंचे और जाकर के भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पद प्रहार कर दिए। जैसे पद प्रहार किए वैसे ही भगवान विष्णु लक्ष्मी जी दोनों उठकर खड़े हुए। भृगु जी को वंदन प्रणाम किए। भगवान विष्णु ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मुझे नहीं पता चल पाया कि आप आ रहे हैं। मैं बड़ा प्रमादी हो गया हूँ, सो रहा था, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आहा, मेरा हृदय कठोर है, आपके चरण में चोट लग गई होगी। ऐसा कहते हुए भृगु जी को आसन में बैठाकर उनके तलवे में हाथ सहलाना शुरू किया। तो भृगु जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा। कहा, यही सबसे बड़ा है। बताओ, ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी यद्यपि तीनों एक हैं, फिर भी ब्रह्मा जी में रजोगुण प्रधान है, शिव जी में तमोगुण प्रधान है। वे दोनों नाराज हो गए, लेकिन हमारे विष्णु जी सतोगुण इनमें प्रधान है, ये नाराज नहीं हुए। और नाराजगी के सब कारण उपस्थित थे। मैंने पद प्रहार किया, मारा, चोट लगी, इसके बाद भी हाथ जोड़ करके पूजा करते हैं। इनसे बड़ा कौन हो सकता है। भृगु जी वहां से आए और यहां पर ऋषियों के बीच ये सारी घटना सुनाए, सब कथा सुनाए कि ऐसी सी बात है। जब सबको सुनाए तब सबने कहा कि चलो हम लोग भगवान के दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि सबके नेत्र में आंसू भरा है कि ऐसे प्रभु कहाँ। प्रेम पुलकी बैकुंठ सिधारे, तब सबकी आंखें भरी आई। प्रेम पुलकी बैकुंठ सिधारे, जयति जयति कही सकल पुकारे। असरन सरन हरन भव बाधा, क्षमहु नाथ हमरो अपराधा। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हम लोगों ने ही परीक्षा के लिए भृगु जी को भेजा था, और आपकी इस महानता से हम सब बड़े लज्जित हैं। बताइए, पद प्रहार के बाद भी आप इस प्रकार से विनम्र हो गए। वेद प्रमाण बड़े तुम भारी, करी परीक्षा चूक हमारी। हमने परीक्षा करी है, चूक हमारी है, लेकिन यह बात श्रुति प्रमाणित हो गई, वेद प्रमाणित हो गई कि सबसे बड़े आप हैं। अब प्रत्यक्ष यह भा परमाना, तुम ही बड़े सबसे भगवाना। इस प्रकार से ऋषि मुनि प्रार्थना करने लगे। यह सुन करके सुनी बोले हंसी भक्त उपासी, कहत सत्य तुम नहीं उपहासी। कवि कहते हैं कि भक्त उपासी, भक्त के उपासक, भक्त के उपासक भगवान हंसते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे भक्तों, हे साधु संतों, हम सत्य कह रहे हैं, उपहास की बात है, हंसी नहीं कर रहे हैं। सही सही समझिए।
सकल जगत उर माझ हमारे, सकल जगत उर माझ हमारे, हमको रही सदा उर धारे। हे ऋषियों, जरा विचार कीजिए कि ये सारा ब्रह्मांड हमारे हृदय में है, सब हमारे अंदर है। जिस प्रकार से भगवान आभूषण धारण करते वैसे प्रभु सबको अपने हृदय में रखते हैं, इतने बड़े महान हैं। और मैं सबको अपने हृदय में रखता हूं और मुझे भक्त अपने हृदय में रख लेता है। आप बताइए, हम बड़े कि हमारा भक्त बड़ा? ये हंसी की बात नहीं, सही सही बताइएगा। सकल जगत उर माझ हमारे, हमको रही सदा उर धारे, हमहु तिनको चिंतन करहीं, और हम उन भक्तों को चिंतन करते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भगवान को कौन भजते हैं? का भक्त। भगवान से पूछिए आप किसको भजते हैं, कभी भी पूछ लीजिए, भगवान कहते हैं हम तो भक्त को भजते हैं। भगवान भक्त के पीछे चलते हैं। क्यों? पूछिए आप, भक्त के पीछे क्यों चलते हैं? भगवान कहते हैं हम इसलिए चलते हैं कि वे भक्त जो चल रहे हैं ना, वो प्रेमी भक्त, वो प्रेम में उन्मत्त होकर के भक्त, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, भी साथ में हैं, सभी ऋषि मुनि साथ में हैं। ताते जन उपास्य है मेरे, ठाकुर जी ने कहा इसलिए ये भक्त है मेरे उपास्य हैं, मैं भक्त का उपासक हूं, मेरे भक्त उपास्य हैं। अहि सकल विधि भक्त बड़े रे, सब भक्त मुझसे। भक्त और भगवंत दो पूज्य लियो हम जानी। उपस्थित सभी संतों ने कहा महाराज यही सत्य है क्या? भक्त और भगवान दोनों पूज्य हैं। भक्त और भगवान दो पूज्य लियो हम जाने। हमने जान लिया कि दोनों पूज्य हैं, दोनों भजनीय हैं। तब ही ते यह मत सुदृढ़ सबन कियो विश्वास, सोई गुरु कृपा ते गायो नाभादास। इसलिए भजबे को दो ही सुघर है, कई हरि कई हरिदास। भक्त कहते भगवान बड़े हैं, भगवान कहते भक्त बड़े हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दोनों एक है, दोनों बड़े हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। ठाकुर जी से पूछो तो वे कहते मोते संत अधिक करी लेखा, और संत से कहो तो कहो, संत कहते भाई राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया हो दोनों एक ही है। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाये, भवसागर को तरन को नाही नयान उपाय, नाही नयोर उपाय। अग्रदेव स्वामी श्री गुरुदेव जी ने आज्ञा दी नाभा भक्तन को जस गाए, भक्तों को जस तुम गायन करो, क्योंकि भवसागर के तरन को नाही नयोर उपाय। भवसागर से पार करने के लिए दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। भवसागर का नाम शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिले ही राम भव दुख हरन। तो संतों के चरणों के आश्रित हो जाओ, संतों के जस में मन लगा लें, संतों की दिनचर्या में मन लगा ले, तो अपना भी मन भजन पूजन में अनुरक्त होगा, तब भगवान के हम प्रिय हो जाएंगे
और फिर भगवान के प्रिय हो जाएंगे तो भवसागर से हम पार हो जाएंगे। इस प्रकार से इन 3-4 दोहों में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने वंदन प्रणाम किया। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता